हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज 16 आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ विच 11 आर ब्लू एंड रेस्ट आर रेड कैन बी प्लेस्ड इन अ रो सो दैट बिटवीन एनी टू रेड क्यूब्स देयर शुड बी एटलीस्ट टू ब्लू क्यूब्स। तो देखो हमें क्या गिवन है यहाँ पे। हमें गिवन है कि हमारे पास 11 ब्लू क्यूब्स हैं और 5 हमारे पास रेड क्यूब्स हैं। ठीक है। अब कंडीशन क्या गिवन है कि हमें उन्हें एक रो में अरेंज करना है। ठीक है, हमें उन्हें एक रो में अरेंज करना है इस तरह से कि किन्हीं भी दो रेड क्यूब के बीच में, बिटवीन एनी टू रेड क्यूब देयर शुड बी एटलीस्ट टू ब्लू क्यूब। तो कितनी ब्लू क्यूब चाहिए? एटलीस्ट टू। तो इस कंडीशन में से मान लो कम से कम दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। तो इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस को कंसीडर करना पड़ेगा और उतने केसेस हमारे लिए बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इस क्वेश्चन की राइट अप्रोच नहीं होगी। देखो इस क्वेश्चन को किसकी हेल्प से करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को हेल्प करेंगे जैसे हमने सोल्व करना आता है कि वी हैव गिवन x1 प्लस x2 प्लस xr इज इक्वल टू n। अगर हमें ये इक्वेशन गिवन हो और हमें इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हो, तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। जहां पे मेरा जो भी ये एक्सरसाइज है, दिस विल टेक द वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इसकी हेल्प लेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। अब हमें 11 ब्लू और 5 रेड बॉल गिवन है, ब्लू क्यूब्स गिवन है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 5 रेड क्यूब्स को अरेंज कर लिया। तो ये हो गई मेरी 5 रेड क्यूब। अब कंडीशन क्या है कि इनके बीच में मुझे ब्लू बॉल प्लेस करनी है। तो यानी कि यहाँ पे मैं कुछ मान लीजिए B1 बॉल प्लेस कर देता हूँ ब्लू, यहाँ पे क्यूब सॉरी B2 क्यूब ब्लू क्यूब, यहाँ पे B3, यहाँ पे B4, यहाँ पे B5 और यहाँ पे B6। ये मैंने कुछ ब्लू क्यूब्स यहाँ पे प्लेस कर दी। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन कहती है कि जो ये B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6, इन सभी का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 11 के इक्वल होना चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हो, क्योंकि हमारे पास टोटल 11 ही ब्लू क्यूब्स हैं। तो हमें उन्हें दो रेड क्यूब्स के बीच में अरेंज करना है सच दैट, तो हमने यहाँ पे यही प्लेस बचे मेरे पास, और जब मैंने ये अरेंज की तो इन सब का सम 11 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो मेरा B1 है वो वैल्यू ले सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि B1 जो है वो दो रेड क्यूब्स के बीच में नहीं है, वो कॉर्नर की सीट है या वो कॉर्नर की साइड है। तो वो 0 वहां पे ऐसा भी हो सकता है मैं एक भी ब्लू क्यूब ना अरेंज करूं, हो सकता है मैं एक कर दूं, हो सकता है मैं दो कर दूं, उससे ज्यादा कर दूं, क्योंकि कंडीशन सिर्फ किनके बीच में गिवन है? सिर्फ और सिर्फ B2 B3 B4 B5 के लिए। तो इसी तरह से जो मेरा B6 भी होगा वो भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकता है। जैसे कि B6 ग्रेटर इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि मैं B6 की जगह पे कोई भी ब्लू क्यूब ना रखूं, या एक रख दूं या दो रख दूं। ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं या तीन रख दूं? क्योंकि उसने कंडीशन गिवन है कि बिटवीन टू रेड क्यूब। तो ये तो कॉर्नर की है इनके, ये तो कॉर्नर की बॉल्स हुई ना, कॉर्नर की ब्लू क्यूब्स हुई ना, यहाँ पे तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन जो B2 B3 B4 के लिए कंडीशन आएगी, अब बताओ आप B2 B3 B4 B5 के लिए क्या कंडीशन आएगी? कि दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि B2 जो है मेरी वो बिटवीन टू रेड क्यूब्स है, और बिटवीन टू रेड क्यूब्स के बीच एटलीस्ट टू, कम से कम दो या दो से ज्यादा। तो इसलिए मैंने कहा कि जो B2 वैल्यू लेगा वो या तो दो लेगा या दो से ज्यादा, तीन भी ले सकता है, चार भी ले सकता है। यानी कि मैं B2 की जगह पे दो रेड क्यूब रख सकता हूँ, तीन रख सकता हूँ, चार रख सकता हूँ, पांच रख सकता हूँ, इस तरह से मैं उनको रख सकता हूँ। पर 0 और 1 यहाँ पे नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि दिया गया था, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, कि बिटवीन टू रेड क्यूब्स देयर शुड बी एटलीस्ट टू ब्लू क्यूब। तो इसलिए मुझे B2 B3 B4 B5 की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कम से कम दो या दो से ज्यादा बॉल में रख सकता हूँ। अब कंडीशन के हिसाब से तो ये xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था। तो इस कंडीशन को देखो कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हमें गिवन है B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 2 फ्रॉम द बोथ साइड, तो इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा B2 माइनस टू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मान लीजिए मैं इसको कोई नया एलिमेंट Y2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो Y2 मेरा क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से B2 की वैल्यू कितनी आ गई? Y2 प्लस टू। B2 की वैल्यू कितनी आ गई? Y2 प्लस टू। और Y2 की कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो मेरा ये B2 था, इसको मैं यहाँ पे अब लिख सकता हूँ B1 प्लस Y2 प्लस टू। सेम ऐसे ही मैं B3 के लिए भी लिख पाऊंगा Y3 प्लस टू प्लस Y4 प्लस टू प्लस Y5 प्लस टू
और B6 मेरा एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि B1 और B6 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 11। अब यहाँ पे देखो मेरा जो भी B1 B6 और Y2 Y3 Y4 और Y5 गिवन है, दे ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब मैं अपना ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से अब देखो इक्वेशन आई B1 प्लस Y2 प्लस Y3 y4 y5 y6 दिस इज इक्वल टू 2 4 6 8। तो इधर कितना है गया, सिर्फ 3। तो अब मुझे क्या करना है, इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगा n प्लस आर माइनस वन। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि 3 प्लस 6 माइनस वन, c r माइनस वन मीन 6 माइनस वन। तो दिस विल बी 8c5। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा NCR होता है वो इक्वल होता है NCN माइनस आर के। तो 8c5 किसके इक्वल हो जाएगा, 8c3 के। अब मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो इट विल बी 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2। तो दिस विल बी कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आ गया 56। तो 56 इज माई राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।